हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। स्वागत है अपने इस खूबसूरत सा चैनल द स्पेस क्लासेस में। मैं शैलेश कुमार यादव फिर से आपके बीच में एक नया सा चैप्टर क्लास 10 का मैथ सांख्यिकी 14.1 लेकर के आया हूँ। हालांकि इसके पहले हम लोगों ने चर्चा किया है इसके कौन कौन से हमारे इसमें क्या क्या आते हैं और क्या क्या चीज़ें दिए जाते हैं, क्या क्या चीज़ें फाइंड करने हैं। सांख्यिकी का मतलब होता है दिया हुआ आंकड़ा। एक आंकड़ा दिया होता है, उसको वर्गीकृत किया गया होता है, बांटा गया होता है, किन किन रूपों में बांटा गया होता है। इसके पीछे मैंने पहले वाले वीडियो में चर्चा कर दिया है। अगर उसको समझ नहीं आया होगा तो एक बार आप देख लीजिएगा। तब तक के लिए हम लोग शुरू करते हैं कि इसका 14.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें हमको इस पूरे के पूरे केस में हमको केवल एक चीज को ज्ञात करना होता है। वो ज्ञात जो करना होगा, हमको क्या ज्ञात करना होगा? माध्य ज्ञात करना होगा। ये जो माध्य निकालेंगे डायरेक्ट विधि से निकालेंगे। किससे निकालेंगे? डायरेक्ट विधि से निकालेंगे, जिसकी चर्चा हमने पीछे कर दिया है। इसका फार्मूला क्या है उसको आप देख सकते हैं। आइए हम इस क्वेश्चन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि दिया हुआ संख्या कह रहा है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले को 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करने। हर एक जगह यहाँ पे दिया गया है कुल जो है 20 पौधे इसमें लगे हुए हैं। कितने पौधे लगे हुए हैं? 20 घरों में पौधे। घरों की संख्या कितनी है? 20 है। उन घरों में क्या लगा हुआ है? पौधा लगा हुआ है। उन पौधों का उन घरों के में क्या करना है सर? अलग अलग घरों में पौधों को बांट दिया गया है। अब बांटने के बाद से कह रहा है उनमें लगे हुए पौधों की क्या ज्ञात करनी है? हमको माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? माध्य संख्या। बताइए कि कितना माध्य संख्या आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चार्ट को हम लोग इस चार्ट को सीधा करेंगे। क्या करेंगे? सीधा करेंगे। सीधा करने का मतलब ये दो कॉलम है, तो दो कॉलम यानी कि एक इधर बना देंगे हम लोग, एक इधर यहाँ बना दिए, और एक देखिए लिखते चलो, यहाँ पे लिखते चलते हैं। ठीक है, लिखते चलते हैं, लिखते चलते हम लोग क्या करेंगे, इसको मजे से सॉल्व करेंगे। कोई ज्यादा बर्डन नहीं है, आराम आराम से सॉल्व करो, दिक्कत परेशानी कोई नहीं है ना। चले देखिए, यहाँ पे पहला दिया है कि यहाँ पे क्या रहा हमारा, पौधों की संख्या दिया है। क्या दिया है? पौधों की संख्या दिया है। क्या दिया है? पौधों की संख्या। ठीक, अब उसके बाद से क्या दिया? घरों की संख्या। घरों की संख्या दिया है। क्या दिया है? घरों की संख्या, है ना। अब दो चीजें हमें पता हो गया, यानी कि पौधों की संख्या दिया, घरों की संख्या दिया है। अब यहां से हमको क्या निकालना? माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए? माध्य निकालने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए? तो देखिए, माध्य निकालने के लिए हमने एक फार्मूला बनाया था, यानी कि बताया था आपको एक्स बार, माध्य को एक्स बार से दिखाते हैं। और डायरेक्ट वाले के लिए फार्मूला बन गया था सिग्मा एफ आई, और एक्स आई अपान में सिग्मा एफ आई होता है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या पता होता है? एफ आई का मान पता होता है। एफ आई का मान पता होता है। ठीक है, किसका मान पता होता है? एफ आई का मान पता होता है। ठीक, पहले इसको लिखते हैं हम। क्या दिया इसमें? 0 से 2, ठीक है, फिर 2 से 4, ठीक, फिर 4 से 6, फिर 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। ये कुछ हमारे पास आंकड़ा दिया हुआ है। घरों की संख्या क्या है? पहले है 1 2 1 5 6 2 3। हमने आपको एक चीज और बताया होगा, एफ आई जो आपके इस चार्ट में दिया रहता है, एफ आई का मान इस चार्ट में दिया रहता है। जो वर्ग अंतराल के बाद वाली जो संख्या होती है वो हमारी किसकी मान होती है? एफ आई की मान होती है। किसकी मान होती है? एफ आई की मान होती है। ठीक है, लेकिन इसमें हमको एक्स आई निकालना है। क्या करना है? एक्स आई निकालना है। एक्स आई के लिए मैंने आपको बताया था, एक्स आई जब निकाला जाता है तो क्या करते हैं कि अपर लिमिट को जोड़ लेते हैं और लोअर लिमिट को जोड़ लेते हैं, और किससे भाग करा देते हैं? 2 से। अब आप कहेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होता है? तो मैंने ये बताया था कि आगे का जो अंतराल वाला केस होता है, ये वाला केस, ये हमारा क्या होता है? अपर लिमिट लोअर लिमिट में आता है। यानी कि पहला वाला जो होता है अपर होता है,
और जो दूसरा वाला होता है लोअर होता है। ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट का मतलब क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो यहाँ पे 0 में 2 को जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, और 2 से भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे एक्स आई का मान कितना हो जाएगा, पहले वाले में एक्स आई का मान 1 हो जाएगा। अब दूसरे वाले में एक्स आई का मान, अब इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाएंगे तो 4 और 2 कितना हो जाता है, 4 और 2 6, 6 में 2 से भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बाबू हर एक में आपको भाग करने की जरूरत नहीं है, इसको आप एक चीज और कर सकते हो, क्या है ना कि देखो इन सब में कितने का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है, इन सब में 2 जोड़ते चले जाओ, आंसर फटाक से आ जाएगा आपका। जोड़ते जाओ, जोड़ेंगे 3 2 कितना हो जाएगा, 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13 आ गया, 13 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें कह रहा है एफ आई, सिग्मा एफ आई का मान, तो सिग्मा एफ आई का मतलब सिग्मा एफ आई, एफ आई के जितने भी मान होते हैं इसका मतलब ये होता है, सिग्मा का मतलब होता है ना कुल मानों का योग, कुल मानों का योग हमारा क्या होता है, सिग्मा का मान बताता है। किसका मान बताता है, सिग्मा का मान बताता है। तो सिग्मा एफ आई यानी कि एफ आई के जितने मान आएंगे उनको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम एक चीज और जानेंगे, हम कि सर एक्स आई का तो मान निकाल दिए हम, एक्स आई का मान भी निकल गया, तो सर हमको एक चीज और भी तो निकालना है। अब आप कहेंगे वो क्या चीजें है सर, तो वो ये चीजें हैं कि एफ आई और एक्स आई, यहाँ पे देखो एफ आई और एक्स आई इनके बीच में क्या है, गुणा है, यानी कि इनको गुणा कराएंगे। किसको किसको गुणा कराएंगे बाबू, एफ आई और एक्स आई को, किसको किसको गुणा कराएंगे, एफ आई और एक्स आई को, एफ आई और एक्स आई को आपस में क्या करा देंगे हम लोग, गुणा, यानी सबको आपस में क्या करा देंगे, गुणा, है ना, सबको आपस में क्या करा देंगे, गुणा। और जब गुणा कराने पे जो मान आता है उसको लिखते जाते हैं ना, तो सबको आपस में क्या करेंगे, गुणा। एफ आई एक्स आई दिया है कि नहीं दिया, यहाँ पे दिया है, एफ आई गुणे एक्स आई, पहले में पहले से गुणा 1, 2 में 3 से गुणा 6, 1 में 5 से 5, 7 में 5 से 35, फिर 9 छके 54, फिर 11 दूना 22, 13 तिया 39, हो गया। अब क्या करना है, अब तो बात ये आ गया सर एफ आई का कुल मान कितना होगा, इन सबको जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 20, 1 2 3 3 1 4 5 4 9 9 6 15 15 2 17 17 3 20 हो गया। अब एफ आई एक्स आई, यहाँ पे देखो एफ आई और एक्स आई दोनों दिया है ना, यहाँ पे एफ आई और एक्स आई दोनों दिया है कि नहीं दिया, अब सर सिग्मा आगे लगा है, क्या लगा है, सिग्मा, एफ आई और एक्स आई के मान, इसका मतलब ये हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ कि एफ आई एक्स आई का जो मान है इन सबके मान को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। सिग्मा यही कहता है, सिग्मा जिसके आगे लग गया, जिसके आगे लगा है उसके सभी मानों को हमको क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, उसके सभी मानों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे, यहाँ पे देखिएगा 1 और 6 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 2 23, 23 9 32 का 2, 32 का कितना हो जाएगा 2, हासिल कितना बचा 3, 3 5 8, 8 2 10, और 10 3 13, और 13 में 3 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 16, 162। किसका मान आ गया बाबू, एफ आई और एक्स आई का मान यहाँ पे आ गया कि नहीं आ गया। अब सीधा सा फंडामेंटल है, अपने को क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, एक्स बार अगर निकालना है तो एक्स बार का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। माध्य तो पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है, माध्य ने पूछ रहा है, तो डायरेक्ट विधि से माध्य निकालने का यही ना फार्मूला बताए थे हम, यही वाला फार्मूला बताया था, पिछला वीडियो में बताया, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। एफ आई और एक्स आई ऊपर लिख दिए और नीचवा एफ आई का मान को लिख दिए कि नहीं लिख दिए, लिख दिए ना। अब देखिए यहाँ से एफ आई और एक्स आई का कुल कितना मान आया है 162, नीचे वाला एफ आई सिग्मा एफ आई एक्स आई ये वाला जो मान होगा उसको ऊपर लिखते हैं, और सिग्मा एफ आई यानी कि ये वाला जो मान है उसको हम नीचे लिख देंगे। ठीक है ना। अब यहाँ से देखिएगा हम क्या कराएंगे, एक्स बार बराबर इससे इसमें भाग कराएंगे, क्या कराएंगे हम लोग, इससे इसमें भाग कराएंगे। अब इससे इसमें भाग कराएंगे तो कैसे कराएंगे, सही तो बड़ का नंबर छोटा नंबर आराम से कर सकता है, नहीं कर सकता है जी, कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कर सकता है ना। कितने बार लिख जाएंगे 20 से भाग कराएंगे। ठीक है, तो 20 25 100 होता है, लाना 162, 20 छक 120। ठीक, आप उसके बाद से 20 सत्ते कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा ना। अब 20 बटे कितना हो जाएगा, 20 बटे कितना होगा बताइए, 20 बटे 160 होगा ना,
20 बटे कितना होता है 160 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 8 बार में 160 आ गया। फिर 2 बचा कि नहीं बचा, बचा ना, तो 2 तो कटेगा नहीं, तो जब दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ जाएगा ना, तो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 2, यानी कि x बार का जो मान आ गया 8.2 आ गया। हमारा माध्य पता हो गया। क्या आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। हमने 20 से इसमें क्या करा दिया, भाग करा दिया। ये सारी कहानी समझ में आई कि नहीं आ गई, आ गई ना। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा का सारा केस समझ में आ गया होगा, और इस पे आपका जितना भी क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है, डायरेक्ट विधि पे सारा का सारा सॉल्व कर लेना है। अब हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, वो वाला केस लेके आएंगे जहाँ पे बीच में एफ पे यानी कोई अक्षर आता है उसका मान कैसे निकाला जाता है। तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं बाद में। जय हिंद, जय भारत।